तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन एग्ज़ाम का हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखने वाले जो 2018 में हुआ था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, जब किसी संकुचित फिलंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला है आपका, रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। तो ऑप्शन 1, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखिए क्वेश्चन है, दिए गए वक्तव्य पर विचार करें और तय करें कि दी गई मान्यताओं में से कौन सी निहित है। वक्तव्य है आपका, देखिए आपका जो वक्तव्य है क्या है, रेलगाड़ी के किराए में तत्काल प्रभाव से 25% की वृद्धि हुई है। अब मान्यताएं कौन सी हैं? पहली है, लोग वृद्धि के बावजूद भी रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करना पसंद करते हैं। ये आपका जो मान्यता ये पूरा का पूरा निहित है, मतलब फॉलो करता है वक्तव्य को। दूसरा है, परिवहन के अन्य साधन भी किराए में वृद्धि करवा सकते हैं। ये आपका निहित नहीं है, तो पहला आपका कथन हो जाएगा सही, मतलब ऑप्शन 3, केवल मान्यता एक निहित है। अगला है, दो दशमलवों का गुणनफल जो है 0.768 है। यदि एक दशमलव संख्या जो है 1.6 है तो दूसरी दशमलव संख्या बताइए। तो पहली जो है आपकी क्या है, दशमलव संख्या 1.6 और दूसरी हमें बतानी है। इनका गुणनफल हमें पता है कितना दिया हुआ है, 0.768। ओके, तो यहाँ से b बराबर आपका कितना हो जाएगा, 0.768 बटे 1.6। ओके, अब देखिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ से एक, तो ऊपर आपका एक जीरो बढ़ जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। अब यहाँ से ऊपर वाले से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो बढ़ जाएंगे आपके। ओके, अब इसको काटते हैं तो 0 से एक ज़ीरो कटेगा। अब इसको हम लोग काटते हैं 4 से, तो 4 चक्कू 16, 4 बार कटा। ऊपर काटते हैं 768, 4 एकम 4 बचा 3, 4 निम 36 और 4 दूनी 8, 192 हो गया ऊपर। अब ये 4 से कटेगा 192, तो काट देते हैं। 4 चक्कू 16, 4 अट्ठे 32, तो ये आ गया आपका 48 बटे 100। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 0.48 ये लिख सकते हैं। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 0.432 है। यदि एक संख्या जो है 1.6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए, एक संख्या आपकी 1.6 है और दो संख्याएं आपकी दी हुई हैं, उनका गुणनफल भी आपका दिया हुआ है। दूसरी संख्या को मानते हैं b और इनका गुणनफल है 0.432। तो हमें दूसरी संख्या b बराबर बतानी, तो b बराबर यहाँ से हो जाएगा 0.432 बटे में 1.6। देखिए दशमलव बटाया, ऊपर आपका क्या हो गया 10, और यहाँ से दशमलव ऊपर से हटाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा 100, 1000 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे। अब 4 से काटते हैं गाइस, 4 चक्कू 16, ऊपर कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 0, 4 अट्ठे 32, 108 हो गया आपका। अब 4 से 108 कटेगा तो 4 दूनी 8, हाँ कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 सते 28, तो 27 बटे 100 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.027 ये लिख सकते हैं, नहीं तो 0 पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इसको 0.27 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला, दो भिन्नों का योग जो है 5/6 है। मान लेते दो भिन्नों का योग, मतलब आपका क्या है, दो भिन्न आपकी बनापान A प्लस बनापान B बराबर आपका कितना हो जाएगा 5/6।
इनमें से आपकी एक भिन्न जो है 3/4 है, मतलब बनापान ए की वैल्यू कितना है 3/4। तो दूसरी भिन्न बतानी है, मतलब बनापान बी की वैल्यू बतानी है। तो ये हो जाएगा 5/6। पक्षांतर करते हैं 1/b बराबर 5/6 माइनस 3/4। अब इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा 24। तो 6 चौक 24 और 4 पंजे 20, 20 माइनस 4 छंग 24, 6 तियाँ 18। तो इसको करते हैं 2/24 आ गया ये, इसको काटते हैं तो आपका कितना आ गया 1/12। तो दूसरी भिन्न क्या हो गई 1/12। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर और शेष का 60% बाकी घरेलू खर्चों पर व्यय करता है। यदि वह रुपये 2210 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। मान लेते हैं उसकी मासिक आय आपकी 100, जिसमें से वह 15% घर के किराए पर खर्च कर देता है, तो कितना बचता है 85। आगे कहता है शेष का 60%, मतलब 85 आपका शेष बच्चा, इसका भी 60% किस पर खर्च कर देता है, बाकी घरेलू खर्चों पर व्यय करता है। तो इसका 60% निकालते हैं, 0 से 0 कटा, 5 से काटते हैं, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, फिर 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 2 से 6 काटते हैं तो 3 बार कटा। तो देखिए 7 का 17 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 51 खर्च कर दिया। कितने में से 85 में से। अब बचेगा कितना, 85 में से 51 घटा देते हैं तो 5 में से 1 गया 4 और 8 में से 5 गया तो 3। तो यहाँ पर 34% बच रहा है। और रुपए में कितनी वैल्यू दी हुई है, यदि भाई 2210 रुपये की बचत करता है, मतलब 34% की वैल्यू कितनी है 2210 रुपये। तो उसकी मासिक आय कितनी है, मतलब 100% की वैल्यू बतानी है। तो इसको 1% निकालते हैं यहाँ से, तो 1 से 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 17 बार कटा। इसे काटते हैं 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, मतलब आपकी कितनी आ गई 17% की वैल्यू कितनी आ गई 1105। अब इसको 17 से काटते हैं तो 1% आ जाएगा। तो 17 से काटेंगे, 17 छंगा 102 और 17 पना 85, 1% की वैल्यू आ गई 85। तो हमें 100% की वैल्यू बतानी है। तब जब 1% बराबर है 65, तो 100% बराबर किसके होगा 65 गुणे 100। तो यहाँ से आपका मासिक आय कितनी आ जाएगी 6500 रुपये। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है, भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय विजेता बनकर इतिहास रचा है। उनका खेल क्या था। तो ऑप्शन 4 भाला फेंक। अगला है, दिए गए विकल्पों में से कौन निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त है। तो कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, भाग वाला सॉल्व करते हैं, उसके बाद गुणा सॉल्व करेंगे, फिर प्लस वाला सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो 122 प्लस 345 माइनस 1 इंटू 1011 और भाग है 337। तो इसमें बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। तो 122 प्लस 342 माइनस 1 गुणा, तो ये हो जाएगा 1011/337। इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 3 बार। तो ये हो जाएगा 122 प्लस 345 माइनस 4। अब देखिए 122 और 345 कितना होगा, जोड़ लेते हैं, जोड़ते हैं गाइस। 5 और 2 7, 4 और 2 6 और 3 1 4। अब देखिए 467 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 463। सॉरी 3 बार यहाँ पर कटेगा, मैंने 4 बार लिख दिया तो ये 3 बार कट रहा है गाइस। तो 463 में से 467 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 464। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला देख लेते हैं। अगला है, सही चित्र को चुनें जो प्रश्न चिन्ह की जगह लेता है। तो सबसे पहले तो देखिए गाइस, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, प्रश्न चित्र की जो जगह लेगा कौन सा लेगा। पहले देखिए, पहले फिगर में क्या है 3 ये आपके एरो हैं और दूसरे फिगर में ये एरो जो है वो नीचे की तरफ हो गए।
अब तीसरे फिगर में देखिए ये गोला गोला एरो हैं आपके गोल गोल, तो ये आपके कैसे हो जाएंगे एरो, ऊपर की तरफ हो जाएंगे दोनों एरो। ओके, और जो यहाँ पर देखिए एरो के साथ पहले फिगर में ये 2-3 चित्र थे, ये आपके वहीं पर रहे, तो तीसरे फिगर में जो हैं आपके 2 फिगर ये भी आपके नीचे ही रहेंगे। ओके, बना लेते हैं। हल्का हल्का ब्लैक ब्लैक है और ये दूसरा वाला भी ऐसे ही हो जाएगा। तो ये फिगर बनेगा, किस में आ रहा है, ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है कल्पित विज्ञान पुस्तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन 1 सुदीप्ता दास के द्वारा। अगला किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और सेलिब्रिटी ने 2017 में पेटा पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता, तो ऑप्शन 1 अनुष्का शर्मा। नेक्स्ट है जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है, तो ऑप्शन 3 अविलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। अगला रियो ओलंपिक 2016 में भारत के लिए ध्वज वाहक कौन था, ऑप्शन 1 अभिनव बिंद्रा। अगला निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो ऑप्शन 1 सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। अगला है तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने किस राजनीतिक दल की शुरुआत की थी जिसका बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उन्होंने विलय कर दिया था, तो ऑप्शन 4 प्रजा राज्यम पार्टी। अगला हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन 2 8। अगला व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो इसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है, ऑप्शन 1 जड़त्व इनर्शिया। नेक्स्ट है वर्ष 2017 में भारत के नए नियंत्रक, ये वाला देखिए क्वेश्चन करंट अफेयर्स का था पहले के लिए, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन 2024 में वर्तमान में कौन है आप कमेंट करके बताइएगा। अगला है खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन 3 नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 5, तो x का मान क्या होगा, देखिए 2 10 sec स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स और आगे माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर है 5। अब 2 का मल्टीप्लाई 2 में 1 में करेंगे तो 2 प्लस 2 10 स्क्वायर एक्स ये हो गया माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर आ जाएगा 5। 2 10 स्क्वायर एक्स से 10 स्क्वायर एक्स घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो 2 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 5। तो यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स बराबर 5 में से 2 जाएगा तो 3, तो 10 एक्स बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट में 3, और अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है 10 एक्स में, तो यहाँ पर 10 एक्स बराबर आपका आ जाएगा 10 60 डिग्री, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला निम्नलिखित श्रेणी में गलत अंक की पहचान करें। देखिए 6 से 12 बना रहे हैं तो कितना जुड़ रहा है 6, 12 से 20 बना रहे हैं तो कितना जुड़ रहा है 8। अब एक चीज़ देखिए दोनों के भी डिफरेंस कितने का है 2 का, तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। इस 2 को हम लोग 8 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और इस 10 को 20 में जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 30। अब फिर देखिए यहाँ 2 का डिफरेंस होगा तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। इस 2 को 10 में जोड़ेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा, और इस 12 को हम लोग 30 में जोड़ेंगे तो कितना आ गया 42। फिर देखिए आगे फिर 2 जोड़ेंगे 12 में तो कितना आ जाएगा 14, और इस 14 को हम लोग 42 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 56, और फिर 2 जोड़ते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 16, और इस 16 को हम लोग 56 में जोड़ते हैं तो आपका 72 मिलता है। ओके, लेकिन सभी में आपकी गलत संख्या कौन सी मिल रही है 32, जहाँ पर आना चाहिए था 30 लेकिन आ रहा है 32, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 32। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है, तो कस्क्यूटा।
अगला ओम के नियम के अनुसार यदि करंट I बढ़ता है और संभावित अंतर V स्थिर रहता है तो क्या होगा? ऑप्शन 2 प्रतिरोध कम हो जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक आपका डायग्राम दिया गया है, एक में शहर है, एक में जनसंख्या, एक में शिक्षित लोग, दूसरे में अगले है अशिक्षित और शिक्षित लोगों का परसेंटेज। आगे कहता है दिए गए आंकड़ों के आधार पर शहर सी में शिक्षित लोगों का प्रतिशत है। शहर सी में शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना है? तो देखिए सबसे पहले जनसंख्या देखिए शहर सी की कितनी है, 150। इसको लिख लेते हैं। शिक्षित लोग कितने हैं? 50। तो 50 को ऊपर रखते हैं, टोटल जनसंख्या को नीचे रखते हैं और इंटू 100 कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से 0 से 0 काटेंगे, 5 से ये 15 काटेंगे, तो ये हो जाएगा 100/3, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो ये आ जाएगा 3 सही, 33 सही, 1/3%। तो किस में आ रहा है देखिए 33 सही 1/3 या 33.3। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, लेकिन धुंधला आ रहा है, इसमें समझ में नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या है? बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है तो प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन है एक 150 मीटर लंबी ट्रेन, डिस्टेंस डी मान लेते हैं, डी कितनी है 150 मीटर, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए, स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और घंटे में मतलब 3600 सेकेंड। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 2 पंजे 10, 5 बार 2 एकम 2 अट्ठे 16, तो 18 तियाँ 54, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो स्पीड आपकी कितनी आ जाएगी 15 मीटर प्रति सेकेंड। आगे कहता है प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार कर लेती, तो टी बराबर आपका हो जाएगा 42 सेकंड। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। ट्रेन की लंबाई हमें D1 मानते हैं, प्लेटफॉर्म की लंबाई को D2 मानते हैं। D2 बराबर क्या होगी? तो चाल आपकी कितनी, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। चाल है 15, दूरी क्या है D1 कितना है 150 प्लस चालें जो दूरी जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं, प्लस D2 बटे में क्या आ जाएगा समय। समय कितना है 42 सेकेंड। ओके, अब 45 का 15 का 42 में मल्टीप्लाई करते हैं, कर लेते हैं गाइस। 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 5 चक्कू 20 और 2 1 21, 1 दूना 2, 1 दूना 4, 1 चौका 4, 0 3 6, 630 आ गया। तो 630 बराबर 150 प्लस D2, 75 करते हैं तो D2 बराबर 630 माइनस 150। ओके, तो हम लोग घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है 480 मीटर। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। ओके, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला साईं और सतीश के वर्तमान आयु का अनुपात है जो है, साईं को मानते हैं SA और सतीश को क्या मानते हैं S। इनकी वर्तमान आयु का जो रेशियो है 5:4 है। आगे कहता है आज से 3 वर्ष बाद, मतलब 3 वर्ष बाद जा रहे हैं, +3 कर देते हैं। आयु का जो अनुपात है 11:9 हो जाता है, 11:9। तो वर्तमान में सतीश की आयु कितने वर्ष है? अब रेशियो देखते हैं, दोनों का अंतर देखते हैं। 11 में से 5 गया 6 है, और 9 में से 5 गया, कितना बच रहा है 5, कितना हो रहा है 5। रेशियो बराबर नहीं है तो हम लोग अंतर बराबर करते हैं। सबसे पहले देखिए 5 और 4 के बीच अंतर कितना है 1, 11 और 9 के बीच है 2 का अंतर। इस 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 1 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से नया रेशियो क्या आ जाएगा साईं और सतीश का। सतीश को T मान लेते हैं ST। तो पहले था ऊपर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 अनुपात, फिर 2 का 4 में करेंगे तो 2 चाकू 8, नीचे 1 का होगा तो 11:9। ये आपका दिया हुआ है। अब देखते हैं अंतर बराबर है, तो देखिए 1 आ रहा है, 9 में से 1 गया 1 आ रहा है। तो देखिए 10 से 11 बनने में कितना टाइम लग रहा है
3 वर्ष का लग रहा है, तो 1 की वैल्यू, 1 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 3 के बराबर। तो हमें सतीश की आयु बतानी है। किसकी? सतीश की आयु। सतीश का रेशियो कितना है गाइस? कितना है सतीश का रेशियो? तो 4 है वर्तमान में। कितना है? 4 वैसे, लेकिन जब बनाया नया रेशियो तो 8 हो गया। तो 1 रेशियो बराबर है 3, तो 8 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 8 गुणा 3, तो कितना आ गया आपका? 24 वर्ष। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? तो C3H8। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो ऑप्शन 1 अंडप। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से सही समरूप जोड़ी का चयन करें। देखिए पीपुल जो होता है पर्सन हो जाएगा, तो आपका इसी हिसाब से नया बनाना, तो फंगस, फंगी कहते हैं फंगस को। अगला देख लेते हैं, कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइस जेट के सह संस्थापक और मालिक भारतीय उद्यमी का नाम बताइए। तो ऑप्शन 4 अजय सिंह। अगला, किसी व्यक्ति ने 60 रुपये में एक वस्तु को खरीद कर, कॉस्ट प्राइस आपका कितना है? 60 रुपये। मतलब आपके 100% मानते हैं कॉस्ट प्राइस को, 100% की वैल्यू क्या है? 60 रुपये। उसे 25% लाभ पर बेच दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था? देखिए कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट को जोड़ते हैं या लॉस को घटाते हैं तो वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो 25% हो रहा है, तो यहाँ पर 125% की वैल्यू बतानी है, क्या आएगी? ओके, तो देखिए क्या आएगी? x बराबर, तो यहाँ पर x मान लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 60 गुणे 125 बटे में 100। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काटा, 5 दूनी 10, और ये 5 दूनी 10, 5 25, 2 से ये 6 काटते हैं, 2 3 6, 25 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 75 रुपये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन 4 3। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ आगे कहता है एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहाँ फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। तो इसका हो जाएगा आपका शेख सलीम चिश्ती। अगला है 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ, तो वेग v बराबर कितना है? 4 मीटर प्रति सेकंड। स्थानांतरित होने वाली 0.5 किलोग्राम, तो द्रव्यमान m बराबर आपका कितना है? 0.5 kg। गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो k बराबर क्या होता है? हाफ mv²। तो हाफ इंटू m की वैल्यू कितनी? 0.5। v की वैल्यू कितनी है? 4, तो ये 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 2 से ये काटेंगे 8, तो 8 × 40 मतलब 4.0, या कह सकते हैं 4 जूल। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। तो देखिए कथन आप क्या है? मलेशिया में रेलगाड़ियां समय पर चलती हैं और श्री जेड को ट्रेन के लिए कितनी देर तक प्रतीक्षा करनी चाहिए? कथन है श्री जेड रेलवे स्टेशन पर सुबह के 10 बजे पहुंच गए। ये आपका कथन जो है निहित है। दूसरा है सुबह के 11 बजे एक ट्रेन है जो अगली ट्रेन रात के 12 बजे है। ये भी आपका कथन इसी में निहित हो जाएगा। तो दोनों आपके सही हो जाएंगे। दोनों कथन 1 और 2 पर्याप्त हैं। अगला, निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्ण अनुसरण करता है। कथन है गरीबी बढ़ती जा रही है क्योंकि राजनेता ना तो गरीबी समझते हैं और ना ही गरीबी को पेश आने वाली समस्याओं के बारे में कुछ जानते हैं। ओके, ये आपका कथन है। निष्कर्ष आपके कौन से सही होंगे? ना तो दोनों आपके अनुसरण नहीं करेंगे। पहला है सभी राजनेताओं को बदल देना चाहिए, इससे कुछ होगा? नहीं होगा। सभी नेताओं को गरीबी में जीने के लिए कहा जाना चाहिए, ये भी गलत। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता है? तो ऑप्शन 3 पश्चिमी घाट। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों के संबंधित जोड़ी के आधार पर अनुपस्थित शब्द चुनें। प्राचीन मतलब पुराना, तो बेडशीट का क्या हो जाएगा?
रजाई। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, किसी कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान 12, हीलियम का है 4, प्रत्येक तत्व के 1 मोल के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 2, कार्बन के 1 मोल में हीलियम के 1 मोल में मौजूद परमाणुओं की संख्या समान होगी। अगला है, भारत में ऋण समावेशन क्रेडिट इंक्लूजन का विस्तार करने के लिए 2017 में किस प्रमुख बैंक ने उन्नति क्रेडिट कार्ड शुरू किया? तो ऑप्शन 1 SBI। अगला, फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों से कलियां पैदा होती हैं? तो ब्रायोफाइलम। अगला है, निम्नलिखित क्रम में प्रश्न चिन्ह के जरिए दिखाए गए अनुसार एक अक्षर अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अक्षर का चयन करें। देखिए, पहले आपका 1 अल्फ़ाबेट, फिर 2 अल्फ़ाबेट, फिर 3, फिर 4, आगे कितने आएंगे? 5। अब क्रम देख लेते हैं। ए के बाद आता है बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई के बाद एफ, और एफ के बाद जी, एच, आई, जे के बाद के, एल, एम, एन, ओ। 5 बनाना है, तो ये मिल गया आपका। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगले, नीचे लिखे कथन को सत्य मानते हुए यह निर्णय करिए कि इससे निश्चित रूप से नीचे दिए हुए कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। कथन है, कुछ अभिनेता व्यापारी हैं। कुछ अभिनेता जो हैं, अभिनेता का कुछ हिस्सा आपका व्यापारी में चला जाएगा, और सभी व्यापारी क्या हैं? बुद्धिमान होते हैं। तो सारे व्यापारी क्या हो जाएंगे? बुद्धिमान। निष्कर्ष है, सभी अभिनेता बुद्धिमान हैं। तो बिल्कुल गलत, क्योंकि कुछ हिस्सा जा रहा है अभिनेता का, तो पहला आपका गलत। दूसरा है, सभी व्यापारी अभिनेता हैं। तो बिल्कुल गलत, क्योंकि व्यापारी का कुछ हिस्सा अभिनेता में जा रहा है, ये भी गलत। तो दोनों कथन आपके गलत हो जाएंगे। ना तो एक और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। अगला, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। परीक्षा में सफलता मिलेगी, मैच में क्या मिलेगी? विजय, विक्ट्री। अगला, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है? तो रासायनिक ऊर्जा। अगला, 10% लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 440 रुपये था। 370 रुपये में वस्तु को बेचने के लिए कितने प्रतिशत की हानि होती है? देखिए, कॉस्ट प्राइस को हम लोग मानते हैं 100%, इसको मान लेते हैं x, और आपको कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट को जोड़ दें और लॉस को घटा दें, या लॉस को घटा दें, तो वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो 10% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर 110% की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 440 रुपये। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x बराबर क्या आ जाएगा? 440 इंटू 100 बटे में 110। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काटेंगे, 11 से ये काटेंगे, 11 चौक 44, 40, मतलब आपका कॉस्ट प्राइस आ गया 400 रुपये। अब देखिए, 370 रुपये में बेचने पर तो कॉस्ट प्राइस CP बराबर है 400 रुपये, और सेलिंग प्राइस क्या है? 370 रुपये में कितना लॉस हो रहा है? 30 का। तो परसेंटेज ऑफ लॉस बताना है। 30 का लॉस हो रहा है, नीचे रखेंगे कॉस्ट प्राइस को 400 इंटू 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, तो कितना आ जाएगा? 4 सत्ते 28, तो 7.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन है किस राइट आंसर। अगला है, फ्रीडम ट्रेल एक 2.5 मीटर लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा? तो ऑप्शन 1 बोस्टन। अगला है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हम लोग मंझले कोष्टक के अंदर जो छोटे छोटे कोष्टक हैं इनको सॉल्व करते हैं। बाहर है आपका -4, फिर मंझला कोष्टक 19। यहाँ पर देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो +2 गुणा -8 आ जाएगा, और मंझला कोष्टक बंद। अब यहाँ पर छोटा कोष्टक लगा देते हैं हम लोग गाइस, ओके। तो ये -4, फिर मंझले कोष्टक के अंदर 19 प्लस का है तो -16 हो जाएगा, क्योंकि -8 है तो -16, तो -4, 16 में से 19 में से 16 गया 3, तो -4 गुणे 2, 4 गुणे 3, तो -12। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर।
अगला है 1 बिलियन का पीएच मान जो है वो 3 है। जब पीएच मान को बदलकर 6 हो जाता है तब हाइड्रोजन आयन सन की सांद्रता कितनी हो जाएगी? तो ऑप्शन 3 1000 गुना कम हो जाती है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या है तो 441, ये होता है 21 का स्क्वायर, बाकी के 3 नहीं है, 3 आपके कट जाएंगे। अगला है ध्वनि हवा में 333 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार 1 सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है? तो ऑप्शन 2 अशांति। अगला है दीप्ति ने 175 रुपये में कपों का एक सेट खरीदा। कॉस्ट प्राइस कितना है? 175 रुपया। परंतु पुराने स्टॉक को ख़त्म करने के लिए उसे 161 रुपये में बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 161। तो दीप्ति को कितने प्रतिशत की हानि हुई? हानि कितनी हो रही है यहाँ पर? तो परसेंटेज ऑफ लॉस बताना है। परसेंटेज ऑफ लॉस कितना हो रहा है? 175 से 161 घटाएंगे तो 14, और नीचे रखेंगे कॉस्ट प्राइस मतलब 175 और इंटू 100 कर देंगे। अब हम लोग काटते हैं 7 से। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 पाना 35, 25 चक्कू 100, 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं यहाँ पर, इसको फिगर को पूरा करते हैं और एक ऐसे कर देते हैं, तो ये फिगर जहाँ जहाँ रेड लाइन है ऐसा आपका फिगर बनेगा, तो ऑप्शन 1 इस राइट आंसर। अब देखिए आपकी व्यय की मदें हैं, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन है। आगे कहता है प्रतिवर्ष औसत वेतन वर्ष 2001 से 6 के दौरान कितना है? औसत वेतन देखिए यहाँ पर इनको जोड़ लेना है, सभी को जोड़ेंगे मतलब, और बटे में कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6, 5 से भाग दे देंगे, 6 से भाग दे देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 4, ऑप्शन 4। अगला नीचे चित्र के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त चित्र का चयन नीचे के विकल्पों से करना है। तो देखिए गाइस, जूम करते हैं। पहले देखिए ऊपर प्लस है और प्लस में देखिए 3 क्रॉस हो गया, फिर तीसरे फिगर में प्लस बना रहा और 4 गोले आ गए। अब इसमें भी देखिए यहाँ पर समचतुर्भुज है, यहाँ पर भी समचतुर्भुज है लेकिन क्रॉस हो गया, ये तो सेम है। अब यहाँ पर समचतुर्भुज बना रहा और बाद में 2 गोले और बढ़ गए, 4 गोले ऊपर की तरीका बढ़ गए। यही तरीका इसमें करेंगे। देखिए ये आपका बना हुआ है, इसमें क्रॉस हो गया बीच में और 4 गोले और आ जाएंगे साथ में। तो देखिए आपका कौन सा बन रहा है? ऑप्शन बी, 4 गोले हो गए साथ में, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है दी गई युक्ति पर विचार करें और तय करें कि दी हुई पूर्व धारणाओं में से कौन सी अंतर्निहित है। युक्ति देखिए गाइस क्या है आपकी, एक्स वाई को सलाह देता है कि यदि वह प्रबंधन की पढ़ाई करना चाहता तो उसे IIM जाना चाहिए। पहला क्या है? IIM उत्तम प्रबंधन शिक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल सही। एक्स वाई द्वारा दी गई सलाह सुनता है, दोनों आपकी पूर्व धारणाएं निहित हैं युक्ति में। ओके, अगला देख लेते हैं, कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सही जल प्रतिबिंब होगी। तो जूम करते हैं। सबसे पहले तो देखिए फिगर आपका सही नहीं दिख रहा, लेकिन जल प्रतिबिंब में क्या होता है, ऊपर वाली चीज़ें नीचे आ जाती हैं और नीचे वाली चीज़ें ऊपर चली जाती हैं। तो कोशिश करते हैं बनाने की। सबसे पहले तो फिगर देखते हैं, ये बॉक्स है, इसको बना लेते हैं एक बड़े बॉक्स में। इसकी पोजीशन जो है वो कैसी रहेगी? ऊपर की तरफ चली जाएगी, ऊपर की तरफ। और ये जो चौखंडा ऐसा लगा है ये भी ऊपर चला जाएगा, और ऊपर ये ट्रायंगल जैसा ये नीचे आ जाएगा। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर।